ABP 24 न्यूज से मैं आयुषी। उत्तर प्रदेश के वाल्मीकि रंगशाला संगीत नाटक अकेडमी परिसर गोमती नगर लखनऊ में संगीत नाटक अकेडमी की रंगमंच श्रृंखला के अंतर्गत अमुक आर्टिस्ट ग्रुप द्वारा हास्य व्यंग्य नाट्य कृति की प्रस्तुति की गई। इस नाटक का उल्लेख परिकल्पना एवं निर्देशन अनिल मिश्रा द्वारा किया गया है। इस समय हमारे साथ अनिल मिश्रा गुरुजी उपस्थित हैं, जो राजा जी की जय जयकार नाट्य के निर्देशक हैं। आइए जानते हैं कि इस नाट्य के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। गुरुजी, आपका जो आज नाट्य हुआ है, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है इसका? संदेश मेरा यही है कि देश की जनता जब तक वो स्वयं संघर्ष के मैदान में नहीं उतरेगी तब तक उसका भला नहीं हो सकता है। टुकड़ों में बट के अलग अलग जगहों पे जो है अपने कुनबे लगा के कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इस नाटक में भी ये बातें रखी गई हैं बाकायदा कि यथा राजा यथा प्रजा। तो जहाँ पे राज्य का दायित्व बनता है वहीं पर जो है जनता का भी दायित्व बनता है कि वो उस दोनों संबंध को बरकरार रखे। जब ये संबंध जो है विखंडित होते हैं, जब दरारें पैदा होती हैं, तब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि राजा तानाशाह बन जाता है। जो आज की व्यवस्था में देखा जा सकता है कि हमारी आवाज़ों पे पाबंदियां हैं, हम हर समय धारा 44 लगी हुई है, हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं, हम किसी भी समस्या को लेकर किसी अधिकारी के पास जा नहीं सकते हैं। मतलब बहुत ही इस लोकतंत्र में जो लोकशाही है, इसको ये कहा जाए कि पूरी तरीके से तानाशाही है और वो सरकार तानाशाही पे उतर आई है। तो इसके लिए जो एक होना चाहिए कि जनता की तरफ से जो एक संघर्ष का, ये बगावत का जो बिगुल फूंकना चाहिए। और ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो बिल्कुल ही मतलब मैं कहूँगा निरा धत्ता हैं, कुछ भी नहीं है, वो केवल व्हाट्सएप फेसबुक तक ही सीमित हैं। जब तक उनको भी संघर्ष के मैदान में होना चाहिए, जनता को लेकर संघर्ष करना चाहिए और इस सरकार पे हमला बोलना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। जैसा कि आप सभी ने देखा, गुरुजी ने बताया इस नाट्य का मेन उद्देश्य क्या था। ABP 24 न्यूज़ से मैं मोहम्मद अफजल, लखनऊ। मंत्री और सभासद करो, आज की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। हुजूर, आप तो प्रजापालक सम्राट हैं। हमें तो सुने। कुछ नहीं महाराज, सुने ना। क्या बात है महाराज, आज रात्रि प्रहर से पहले ही प्रवास में आने का कारण? कुछ नहीं। अब क्या मुझे प्रवास में आने के लिए किसी घड़ी का इंतजार करना होगा? नहीं महाराज, अगर कोई दृष्टता हुई हो तो क्षमा करें।
आपकी ही दासी जब आपको अकारण परेशान देखती है तो बेचैन हो जाती है। दासी मत बोला करो मेरी प्रिय, आप तो मेरे दिल में बसे हो। आप तो जानती ही हैं इधर से उधर हो जाए मगर हम 1 इंच भी इधर से उधर नहीं बस 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 झेलो विरासत और घर आना, हमें तो बस है चलते जाना। अब किधर जाएंगे? वहीं जहाँ से आए थे, इधर बस वहीं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। यानी पुल की ओर। बिल्कुल सही। तो चले। क्यों नहीं, लेकिन चलने से पहले इन भद्रजनों को भी तो साथ लेते चलो। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ पुल की ओर। हाँ, मुझे भी ऐसा ही याद होता है। महारानी, आप मेरा भी हमें आगे तपस्याओं का मिलता जाएगा। सुनैना, मन हल्का हो कोई गीत सुनाओ। महारानी, गीत नहीं, कुछ पद्यां जो भावों पर आधारित कभी सुना दीजिए। सुनाओ। जीवन कहीं जड़ता न बन जाए इसलिए सपने बुनती हूँ और रोज एक नया पुल बनाती हूँ। रोज जीते जी कई बार मर कर भी हर बार उबर आती हूँ, क्योंकि कहीं एक पुल दिखता है जो हमारे सपनों का सौदागर नहीं, हमारी नींद का पत्थर है। हम चाह कर भी पुल से बंधन नहीं तोड़ पाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।